वेलकम टू यूपी बोर्ड मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं लौकु सर लेके चलता हूँ क्लास 8 की मैथ और प्रश्नावली चल रही थी आपकी 5F। तो 1 क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है कि गुणनखंड कीजिए। आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे सारे जितने भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो क्लास आपकी कौन सी है? क्लास है आपकी 8 मैथ्स। दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट कि x स्क्वायर धन का 5x धन का 6। पहला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इसके हमें क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो गुणनखंड का नियम होता है कि जो ये घात स्क्वायर में होती है, फिर x होता है, फिर अचर पद होता है। तो अचर पद के गुणनखंड करते हैं कि इसको काटे तो 2 3 6 कितना हो जाएगा, और 3 एकम 3। तो दो संख्याएं निकल कर आएंगी जिनका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और जोड़े घटाएं तो 5 मिल जाएगा। 3 में 2 को जोड़ दें तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर धन का 3 प्लस का 2 और x धन का 6। ये सारा जो काम है आपका रफ काम है। क्या है? रफ काम है। इसको साफ कर देते हैं। फिर हो जाएगा x स्क्वायर धन का 3। अब x के दोनों के पीछे अंदर गुणा करा दे तो हो जाएगा 2x धन का 6। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो x, और इससे x निकल आएगा, इससे बचेगा 3, इससे 2 निकल आएगा, बचेगा x धन का 3, ठीक है। अब देखो सेम वही चीज मिल रही, तो इसमें भी कॉमन हो जाएगा x प्लस का 3। इसका अगर इसको छुपा ले तो x बच रहा है, इसका इससे छुपा ले तो प्लस का 2 बच रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका, ये दूसरे का फर्स्ट का क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। सेम दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं इसका, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्यू स्क्वायर प्लस में 6 क्यू प्लस में 8। कितना है, क्यू स्क्वायर प्लस में 6 क्यू प्लस में 8। अब इसी तरह हम 8 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है। तो इसमें गुणनखंड करें तो कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 2 का गुणा कराएं तो कितना होता है 8, और 4 में 2 को जोड़ दें तो कितना होता है 6, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर धन का 8 की जगह कितना लिख दें, 6 की जगह 4 धन का 2 और क्यू धन का 8। ये रफ कार्य था, इसको साफ कर देंगे, ठीक है। अब क्यू को अंदर गुणा करा देते हैं। 4q प्लस 2q प्लस का 8, और यहाँ पर q कॉमन ले लेंगे तो q हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लें तो q हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। देखो सेम चीज हो गई, तो यहाँ पर q प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ q प्लस 2 बन जाएगा। दो क्वेश्चन के 2 आंसर हो चुके हैं आपके, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यम स्क्वायर धन का 11m प्लस का 24 दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 24 के हमें गुणनखंड करने हैं। कितना मिल जाए, तो 2 से काटते हैं 12 हो जाएगा, 2 से फिर काटते 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटते 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 होता है, 8 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ लिख देंगे यम स्क्वायर 8 धन का 3 और यम धन का 24, ठीक है। तो यम स्क्वायर अंदर गुणा करा दें, 8 यम धन का 3 यम धन का 24, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, यम, तो यम धन का 8 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन कितना है, 3, तो यम धन का 8 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा यम धन का 8, और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा यम धन का 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर पुट अप हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरे का तीसरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये रफ कार्य है आपका, ठीक है।
इसको साफ कर देते हैं। इसका जस्ट देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन भी। दूसरे का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस के 36, वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस के 36, ठीक है। तो अब कितना होता है, नचो को 36, तो यहां पर 36 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2, फिर 9 मिल जाएगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 1, 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 होता है। 12 में कितना घटा दे, 3, तो 9 मिल जाएगा, माइनस के 36 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, तो वाई स्क्वायर इनका 12y माइनस के 3y माइनस के 36 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं और इसमें भी कॉमन, तो यहाँ पर y कॉमन, तो y धन का 12 हो जाएगा। इसमें कॉमन माइनस का 3, तो y माइनस का 3 एकम 3, 12 3 36 होता है, ठीक है। अच्छा माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस का 12 और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y माइनस का 3, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक। y प्लस का 12 और y माइनस का 3। तो ये दूसरे के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस में 3a माइनस का 10, ठीक है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस में 3a माइनस का 10, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 के गुणनखंड करूं तो 2 पंचे 10, ठीक है। 5 में 2 घटा देंगे, 3 मिल जाएगा, तो इसको साफ कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर 5 माइनस का 2 a माइनस के 10, ए स्क्वायर धन का 5 a माइनस के 2 a माइनस के 10। कॉमन ले लेते हैं दोनों से, a कॉमन ले लें तो a माइनस प्लस का 5 बच जाएगा, इससे माइनस का 2 कॉमन ले लें, a और माइनस माइनस प्लस कर देगा, a प्लस का 5 और a माइनस का 2, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, के स्क्वायर माइनस का 11 के और माइनस के 110, 102 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो अब 17 खुद से कटेगा, 3 दूनी 6, तो 17 छंका 102 होता है, 17 में 6 चले जाएंगे, 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में 17 माइनस का 2 कितना 6, के माइनस का 102, के स्क्वायर माइनस के 17, के माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 102। कॉमन ले लेते हैं दोनों में, इसमें के कॉमन तो के माइनस का 17 हो जाएगा, इसमें 6 कॉमन तो के माइनस का 17, इसमें भी हो जाएगा, तो के माइनस का 17 और के प्लस का 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गए आपके कितने क्वेश्चन, पूरे 6, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां और 8वां, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां और 8वां। ये हो जाएगा आपका 7वां क्वेश्चन और इधर कर देते हैं हम क्वेश्चन को 8वां, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, दिया गया है पी स्क्वायर माइनस में 5p माइनस के 176, ठीक है। और 8वां दिया गया है 48 प्लस में 2x माइनस में x स्क्वायर। कुछ नई बुकों में किताब यहाँ के क्वेश्चन बदले हुए हैं, उनको बाद में करा देंगे, जो बदले हुए क्वेश्चन है ये दूसरे क्वेश्चन में ही कराएंगे बाद में, ठीक है।
जो नई किताबें हैं वहां पर क्वेश्चन बदल चुके हैं, बाकी जो जिन बच्चों के पास पुरानी किताबें वहां पर यही क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। तो 176 को गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो बन गए इसके 16 माइनस का 11, 16 में 11 गुणा कराएंगे 176 होगा, 16 में 11 आ जाएगा तो 5 मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 16p माइनस माइनस प्लस p 176। कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर p, तो p माइनस का 16, यहाँ पर 11 कॉमन ले लें तो p माइनस का 16। ठीक है, यहाँ पर p कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर p प्लस का 11 हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां। अब इसको पहले सीरियल से लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला आगे कर लेते हैं, फिर 2x, फिर 48, माइनस से सब में भाग दे देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस इसका हटाना है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस का 48। ठीक है, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। अब 48 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से काटे 12, फिर 2 दो 6 का 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 छंद 48। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 8 माइनस के 6, 8 में 6 चला जाएगा 2 मिल जाएगा और 8 में गुणा हो जाएगा तो 48 मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस के 48। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, इसमें कॉमन ले लेते हैं तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस 8, यहाँ पर 6 कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस 8, तो यहाँ पर एक्स माइनस 8 हो जाएगा एक बार और एक्स धन का 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो दिया गया था आपका पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176 और 8वां क्वेश्चन 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपकी नई वाली बुक पर नहीं दिए गए। ठीक है, जो नई बुक है उस पर ये क्वेश्चन नहीं है। इनकी जगह पर जो पुरानी बुक पर क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां, वो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 7वें की जगह। ठीक है, 4 क्वेश्चन, हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 11वां है वहां पर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नई वाली बुक पर, नई वाली बुक पर इस क्वेश्चन पर आपको कौन सा क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा a की घात 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस का 36। यहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा a की घात 4 माइनस में 5 स्क्वायर प्लस का 36, ये क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन की जगह। ये क्वेश्चन पुरानी वाली भी बुक पर है पर ये आगे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम बता देंगे 4 क्वेश्चन नई वाली बुक पर नहीं दिए गए हैं, बाकी सभी को हम हल करते हैं। बता दें ये क्वेश्चन नई वाली बुक पर नहीं है। जिनके पास पुरानी बुक है वो सारे करेंगे, जिनके पास नई बुक है तो इनको छोड़ सकते हैं, बाकी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है आपका 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, माइनस के 11p प्लस का p स्क्वायर माइनस के 24। ये भी क्वेश्चन आपकी नई बुक पर नहीं है और ना कि क्वेश्चन ये 10वां है। ठीक है, 4 क्वेश्चन नहीं है, 8वां 7वां और 9वां और 10वां। इनकी जगह जो पीछे क्वेश्चन 11 नंबर है वो 7 नंबर से दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सीरियल से लिख लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस का 11p प्लस का 24। ठीक है,
अब इसके 24 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 तो होता है, लेकिन 12 में 2 चला जाएगा, 10 मिल जाएगा, हमें चाहिए 11, 6, अब भी नहीं बनेगा, 2, 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड कितना मिल जाएगा, 8 और 3 मिल जाएगा, 8 प्लस का 3, p प्लस का 24। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 8 पी माइनस के, देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो ये दोनों के आगे माइनस लगा देंगे, तो 24 हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं दोनों में, पी कॉमन हो जाएगा, पी माइनस का 8, यहाँ 3 कॉमन ले लें, पी माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पी माइनस का 8 और यहाँ पर बचेगा पी माइनस का 3, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये प्राप्त हो गया। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन को। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस का 26y प्लस का 69। अब बताओ 69 के गुणनखंड कर लें, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 23। तो 23 में 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 26। तो यहाँ लिख सकते हैं 23 प्लस का 3 वाई प्लस का 69। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस का 23y माइनस का 3y प्लस का 69। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इनमें। ठीक है, कॉमन कितना हो जाएगा, y, तो y माइनस का 23 हो जाएगा, इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो y माइनस का यहाँ भी 23 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9। अब यहाँ पर कॉमन हो गया तो 23 हो जाएगा और y माइनस 3 हो जाएगा। ये आंसर क्वेश्चन के हो गए। ये नई बुक पर आपको नहीं मिलेंगे चारों क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, जो नई बुक पर भी है 7वें क्वेश्चन की जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसमें 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है आपका a की घात 4 माइनस का 5 a स्क्वायर प्लस का 36। अब देखो ये होना चाहिए घात 2, तो हमें इसको घात 2 में ही बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसको a की घात 2 और की घात 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 5 a स्क्वायर प्लस का 36, मतलब a की घात 2 2 बार हो रहा है, तो मान लेंगे यहाँ माना a की घात 2 बराबर x, a की घात 2 बराबर कितना मान लेंगे, x। तो यहाँ a की घात 2 की जगह x लिख दें, स्क्वायर माइनस 5x धन का 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मानना पड़ेगा। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, नचों को 36 होता है, तो यहाँ पर 9 में 4 चला जाएगा, x मिल जाएगा प्लस का 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 9, एक्स और माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो इससे तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो हमें गुणनखंड ही करना पड़ेगा इसके। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 नहीं 18, फिर 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, 3 दूनी 6। ठीक, नचों को 36, अच्छा चलो करते हैं। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x प्लस का 36, कॉमन कितना हो जाएगा, x, x माइनस 9 हो जाएगा, इसमें कॉमन 4 हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में एक फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, गुणनखंड यही होगा 9 माइनस का 4, लेकिन इस प्लस की जगह क्वेश्चन में 36 माइनस के करने पड़ेंगे। शायद नई बुक होगी तो वहां पर माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस के 36 से ही ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ जो माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस, सेम गुणनखंड बनना चाहिए, जो यहाँ पर बन रहा है वही चीज यहाँ पर भी बननी चाहिए।
ठीक है। अब हो जाएगा x माइनस का 9 और x प्लस का 4। ठीक है, अब देखो इसको इतना हमें मिल गया, कितना प्राप्त हो रहा है, x माइनस का 9 और x प्लस का 4। लेकिन हमने माना था x की जगह ए स्क्वायर, तो यहां लिख दो ए स्क्वायर माइनस का 9 और ए स्क्वायर प्लस का 4। तुमने फार्मूला एक पढ़ा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस का 9 किसका वर्ग होता है, बी स्क्वायर। ऐसा तो फार्मूला नहीं पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको 4 रहने दो। प्लस वाला फार्मूला नहीं होता है, माइनस वाला फार्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, मतलब ए माइनस 3 ए प्लस 3। ठीक है, और हो जाएगा ए प्लस का 4। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यही आ रहा है। ठीक है, बुक से मैच करा लेंगे। ठीक है, आंसर आपका यही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करेंगे तब ये आंसर निकल के आएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12। ठीक है, उसको देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन है, y की घात 4 प्लस में 4y स्क्वायर माइनस में कितना है, 32। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 12। ठीक है, पुरानी बुक पर। अब देखो इस पर भी मानना पड़ेगा, यदि 4 घात हो रही तो मान लेंगे पीछे वाली घात y की घात 2 बराबर है x। यहां लिख दें x, इसको भी लिख दें x की घात कितना, y की घात 2 और ऊपर 2 प्लस 4y की घात 2 माइनस का 32। इसकी जगह मान रख दो x की घात 2 प्लस 4 x माइनस का 32। ठीक है, तो देखो 32 के गुण 8 चौको 32 होगा, 8 में 4 घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा, 8 में 4 गुणा करा दें तो 32 मिल जाएगा। 8 माइनस का 4 x माइनस 32, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस के 4x माइनस के 32। कॉमन ले लें इनमें। ठीक है, और जब कॉमन ले लें तो क्या कॉमन हो जाएगा, x धन का 8, इसमें कितना माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस कर देगा 8 हो जाएगा, इधर कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x धन का 8 और यहाँ हो जाएगा x माइनस का 4। ठीक है, अब देखो फिर वहां पर मान रख दें x की जगह वाई स्क्वायर प्लस 8, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, फिर वही फार्मूला हो जाएगा वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर। इसको पीछे की जगह आगे लिख देते हैं क्योंकि आंसर में आपके आगे होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, वाई स्क्वायर धन का 8 हो जाएगा। ये आपका क्या मिल जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे इसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आगे नेक्स्ट क्लासेस आती रहेंगी और हमें मोटिवेट होते रहेंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन है, कह रहा है 2x की घात 3 प्लस में 10x की घात 2 माइनस में 28x। ठीक है, ये क्वेश्चन है 13। अब देखो तीनों जो मान दिए गए हैं, जो तीनों पद हैं, तीनों में x है, तो x तो कॉमन हो जाएगा जो तीनों में। 2 का भाग सब में जा रहा है। ठीक है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। बुक में भी दिया है 2x सार्वत्रिक गुणांक कॉमन है। ठीक है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पर 2x निकाल ले तो इसका मतलब हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा स्क्वायर,
यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 2 पंचे 10, 5x मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको बस लिख देंगे, इसके गुणनखंड करेंगे हम। तो 7 दूनी 14 होता है, 7 माइनस के 2, x माइनस के 14 हो जाएगा। इसको कोष्टक लगा देते हैं इससे, तो 2x एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा कराएंगे 7x माइनस 2x माइनस के 14, यहाँ हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर, कामन x हो जाएगा, फिर से कामन, तो x धन का 7 हो जाएगा, इसमें 2 कामन हो जाएगा, x धन का 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2 से भाग देंगे। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है। अब 2x अभी चलता रहेगा कामन, यहाँ हो जाएगा x धन का 7 और यहाँ पर x माइनस का 2। ठीक है, तो आपका यही पूरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। 2x बाहर रहेगा, अब ब्रैकेट हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, और x धन का 7 रहेगा, x माइनस का 2 रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन हो गया। 2x x धन का 7, 2x x धन का 7 x माइनस का 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, टोटल इसमें आपके कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 19 क्वेश्चन है पुरानी बुक में, और नई वाली बुक में 4 कम है तो 15 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। है माइनस का 2y की घात 3 प्लस में, फिर 22y की घात 2 प्लस में, फिर 24y, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर y का देखो, y तीनों में है, जब y तीनों में है तो y कॉमन हो जाएगा। क्या 2 का भाग सब में जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्योंकि 22 में भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, और -2 कॉमन ले ले। ठीक है, फिर जब -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2y निकाल लिए तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हट जाएगा इसका, और इसमें प्लस है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बना देगा। ठीक है, 2 का भाग चला जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा y, फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा माइनस का 12, इतना आंसर होगा, गुणनखंड हो जाएगा, सॉरी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके तो 11 और 12, तो 12 एक कम 12 होता है। ठीक है, जस्ट आगे पीछे संख्या हूं तो वही गुणनखंड ले लिया जाता है। 12 में 1 घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2y, y स्क्वायर माइनस के 12y, और माइनस माइनस प्लस का y, 1 का गुणा कराएंगे तो वही मिल जाता है, 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, माइनस का 2y, अब कॉमन कितना हो जाएगा y, तो y माइनस का 12, इसमें कॉमन कितना है, जब कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, तो y माइनस का 12। ठीक है, अब देखो माइनस का 2y हो जाएगा, यहाँ y माइनस का 12 और यहाँ y प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं ऊपर, कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 2y और y माइनस का 12 और y प्लस का 1। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया गया है 12x प्लस का 15 और माइनस का 3x स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया, 3 को इधर भाग ले आओ तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस के 12x लिख देंगे और फिर 15 लिख दिया जाएगा। देखो 3 कॉमन है, 3 में इसका भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, -3 कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा x स्क्वायर, और माइनस के हो जाएगा 3 चौको 12 और माइनस के 3 5 15, फिर 5 4 मिल जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस के
लगा के 5 एकम 5, 5 में 1 घटा देंगे 4 मिल जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 एक्स माइनस माइनस प्लस कर देगा माइनस के 5, 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो माइनस का 3, इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, एक्स, एक्स माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन है, एक्स माइनस 5, ठीक है। अब इस इधर लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, इधर मिल जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पर एक्स माइनस का 5 और इसका एक्स बच जाएगा, इसका प्लस 1 बच जाएगा, तो एक्स प्लस 1, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पूरे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूरा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, सॉरी 16 की ओर, 15 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। दिया गया है 40 पी की घात 3 प्लस 16 पी की घात 3 क्यू माइनस 2 पी की घात 3 क्यू की घात 2, ठीक है, ये है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे, पी की घात 3, ठीक है, पी की घात 3 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 16 माइनस 2, ठीक है। इससे 40 बच जाएगा, इससे क्यू बच जाएगा और यहाँ पर क्यू स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। पी की घात 3 सभी से कॉमन हो गया, पी की घात 3 तो बाहर रहेगा। अब इसको सीक्वेंस से रख लेंगे, पहले घात 2 फिर क्यू फिर 40, माइनस 2 की घात 2 प्लस 16 क्यू और प्लस का 40, इससे माइनस भी कॉमन ले ले तो माइनस पी की घात 3 बच जाएगा, 2 की घात 2 क्यू की घात 2 माइनस 16 क्यू माइनस 40। अब देखो 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2 से भी भाग जा रहा है, ठीक है, तो माइनस 2 पी की घात 3, यहाँ बचेगा क्यू की घात 2 8 क्यू और यहाँ 20 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इधर लिख देते हैं माइनस 2 पी की घात 3, देखो 10 दूनी 20 होता है, ठीक है, तो 10 में 2 घटा देंगे 8 मिल जाएगा, तो गुणनखंड भी नहीं करना पड़ा, आसान से पता चल गया, माइनस में 10 माइनस 2 क्यू माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2 पी की घात 3, यहाँ हो जाएगा क्यू की घात 2, यहाँ हो जाएगा 10 क्यू और माइनस माइनस 2 क्यू माइनस का 20, ठीक है। अब यहाँ माइनस 2 पी की घात 3 हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा क्यू, क्यू माइनस का 10 हो जाएगा और इससे 2 कॉमन ले ले तो क्यू माइनस का 10 हो जाएगा। देखो क्यू माइनस का 10 दोनों से कॉमन है और यहाँ से क्यू प्लस का 2 है और माइनस 2 पी की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है माइनस 18 के की घात 4 प्लस 3 के की घात 5 माइनस 48 के की घात 3, ये दिया गया, ठीक है। अब देखो इसमें भी कॉमन होगा क्योंकि तीनों में के है, तो पहले के कॉमन कितना कम वाला लिया जाता है, तो 3 वाला के कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और 3 भी सबसे कम, 3 का भाग सब में चला जाएगा, माइनस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस कर देगा, 18 के की घात 1 मिल जाएगा, इससे 3 निकाल लिया माइनस, तो ये माइनस कर देगा, 5 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर माइनस है तो प्लस कर देगा, 3 एकम 3 3 18 और के मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, सॉरी के निकल ही चुका है, के की घात 3। अब देखो इसको सीक्वेंस से फिर रख लें, सीरियल से, माइनस के की घात 2 प्लस में 6 के
और प्लस में 16। देखो माइनस हमें इसका निकालना पड़ेगा तो प्लस कर देगा, यहाँ k की घात 2 हो जाएगा, माइनस 6k हो जाएगा, माइनस के 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3k की घात 3 हो जाएंगे, कॉमन ले लें इससे, कॉमन कितना हो जाएगा बताओ, 16 में तो सॉरी गुणनखंड कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, नहीं काट के कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर कर देते हैं ऊपर 3k की घात 3, k की घात 2 माइनस में 8 माइनस 2 k माइनस 16। ठीक है, माइनस 16 ये है 3k की घात 3, k की घात 2 माइनस माइनस 8k हो जाएगा और प्लस 2k माइनस के 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा करा दिया, 8k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3k की घात 3 हो जाएगा, इसमें कॉमन कितना है k माइनस का 8 हो जाएगा, इसमें कॉमन कितना है 2, k माइनस का 8 हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं k माइनस का 8, यहाँ पर k प्लस का 2 और यहाँ 3k की घात 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वें का ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 17वां का आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बी की घात 2 सी की घात 3 प्लस 8 बी और सी की घात 4 प्लस 12 सी की घात 3। ठीक है, तो देखो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन है सी की घात 3, तो यहाँ मिल जाएगा बी की घात 2 प्लस यहाँ मिल जाएगा 8b और सी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पर सी की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा। अब देखो जो यहां पर कॉमन लिया गया है सी की घात 3, ठीक है, उसको हम अचर पद के रूप में इसका भी रखेंगे सी की घात 2। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 6 धन का 2 और यहाँ कोष्टक में बीसी मान लें और 12 सी स्क्वायर, मतलब इसको हम स्क्वायर की घात के रूप में नहीं रखेंगे, बी को घात 2 फिर बी फिर अचर पद, ये पूरा अचर पद लिया गया। ठीक है, अब देखो सी की घात 2 बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6bc। ठीक, यहाँ हो जाएगा 2bc धन 12c स्क्वायर, तो सी की घात 3, इनमें कॉमन कितना है b। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा b धन का 6c, इसमें भी कॉमन कितना है, यहाँ पर कॉमन है c, तो 2c। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा b और धन का 6c। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा c की घात, इधर कर देते हैं c की घात 3, यहाँ मिल जाएगा कोष्टक में दिया है b और फिर b धन का 6c फिर धन 2c और यहाँ पर b धन का 6c। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा c की घात 3 b धन का 6c कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b धन का 2c कॉमन हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा आपके दूसरे का गुणनखंड जो हमें करना था। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 19 नंबर, इसका दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये लास्ट है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है माइनस का 18 प्लस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है माइनस के 18 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, अब देखो 19 नंबर है क्वेश्चन का। अब यहां पर इसको सीक्वेंस से रख लें, ए स्क्वायर पहले, फिर माइनस का 3ab, फिर माइनस का 18। अब इसके गुणनखंड करें तो 36 का 18 होता है, 6 माइनस का 3ab माइनस का 18। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करा ले, 6ab माइनस माइनस 3ab और माइनस के 18। ठीक है, ए बी कॉमन ले ले तो हो जाएगा ए बी माइनस का कितना 6, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन ले ले तो ए बी माइनस का 6, 3 का 18। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी माइनस का 6 और ए बी प्लस का कितना प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। तो ये रहा पार्ट 2 में, दूसरे क्वेश्चन को हमने पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट किया है। पार्ट 3 आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, कल मिल जाएगा। तो उसमें भी काफी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, काफी क्वेश्चन है उसमें भी, 3 से लेके 18 नंबर तक क्वेश्चन है। उसमें भी हमें गुणनखंड ही करना है। ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट पर। सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।